हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी शिकाइना ने बनाया है केक और इसके ऊपर इसने बड़े मज़े की जी क्रीम लगाई है। और केक जो था वो बहुत ही अच्छा शिकाइना ने बेक किया था और कुछ स्प्रिंकल्स वगैरह लगा के अब इसको सजा रही है। और यकीन करिए कि इतना अच्छा बना था कि एक दिन में ही सब ने ख़त्म कर दिया। और शिकाइना जो है वो बेकिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होती जा रही है। दुआ के में कहते दुआ के तो छाती बड़ी खराब है, आवाज देख रही जी गाइस। तो दुआ की चेस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसको फिर डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने बोला जी इसको न्यूबलाइज करना है। तो बस वही इसको लगा के कर रहे थे। काफ़ी रो रही थी और तंग हो रही थी, लेकिन क्या करें, फिर ये इसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसके बाद जी दुआ बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये मेरी शादी का जोड़ा है जो किसने पहना हुआ है, शिकाइना ने। ये आज जी पेटी खोलनी थी, हमने गर्म कपड़े निकालने थे और शिकाइना को ये मिला है। और ये देखें जी इसने सारा कुछ पहना हुआ है। अभी मैं बाहर से आई थी सेमिनार अटेंड करके, तो देखा घर में तो ये चल रहा था। ये देखे गाइस, मैं शिकाइना की तरह पतली होती थी शादी से पहले। शिकाइना इस जोड़े को तुमने संभाल के रखना है, ठीक है। ये मैंने किसी को नहीं देना, सिर्फ तुझे देना है। मेरी छोटी छोटी सारी फ्रॉक्स पड़ी हुई हैं, मेरी ब्लू वाली मेरी। हाँ, वो सारी मैंने संभाल के रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये जोड़ा मेरी शादी का, तो ये अपने पास रखना है। अपनी अम्मी की शादी का जोड़ा भी मैंने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। और अभी हाँ जी, ये वाला देखें जी, ये मेरी अम्मी की शादी का है, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। और जो शिकाइना ने पहना है ये मेरी शादी का जोड़ा है, ठीक है शिकाइना। तो ये संभाल के रखने हैं। ये जी बाथरूम रूल्स हैं जो मरी से मैंने लिए थे। ये 200 का मिला है, बहुत सस्ता था इसलिए गाइस। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत शोर करता है दरवाज़ा। तो बस कपड़े वगैरह धोएंगे आज, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं। और लेमन का दरख्त पूरा भर चुका है, उसको अभी मैं काटूंगी। आज सारे लेमन उतारती हूँ, इतने इतने मोटे हो चुके हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और ये लियो देखें, लियो को भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना बड़ा हो गया, कितना प्यारा हो गया लियो। और ये घर में किसी से नहीं डरता, सिर्फ मुझसे डरता है ना लियो, है ना। क्योंकि इसकी पटाई सिर्फ मैं ही करती हूँ और बाकी तो सारे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। ये उल्टे काम करता है ना, फिर इसकी पटाई भी थोड़ी सी ज़रूरी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पटाई नहीं। समझ आता है कि कोई मुझे मारने लगा है तो फिर बाज आ जाता है, लेकिन है बहुत प्यारा ये जी। देखो बर्तन रख रहे हो, चलो रखो बर्तन। वो मामा टुकड़े, हाँ किसी ने लियो को, अभी लियो को खाना भी दिया है, खाना इसने खा लिया। नो नो नो, बड़ा प्यारा बेटा है जी। सारे बर्तन भी होंगे। चेक करें जी, सारा भर चुका है, ये देखिए। बस अभी ये सारे लेमन उतार के ना, तो ये देखिए सारा दरख्त भरा हुआ है। ये सारे अभी उतारूंगी मैं और फिर इन पौधों की जो है वो कटाई शुरू हो। कपड़ों का ढेर देखें ज़रा, ये सारे आज हमने धोने हैं, कुछ और नीचे भी पड़े हुए हैं। बहुत काम है जी। ये देखिए गाइस, इतने ज़्यादा लेमन जो है वो जमा हो चुके हैं। और ये जब मैंने सारे उतार लिए तो ये बड़ी बास्केट में फिर मैंने डाल दिए। और ये बड़े अच्छे ऑर्गेनिक लेमन्स हैं। और अभी ये जो थोड़े थोड़े से बच गए हैं ये छोटे हैं, ये बाद में उतारूंगी।
गाइस तो घर के सारे काम वगैरह मैंने ख़त्म कर लिए हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ जी लाहौर। किस लिए जा रही हूँ ये भी आपको बताती हूँ अभी। मेरी अम्मी हैं जी, वो हार्ट पेशेंट हैं, तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले उनको हार्ट अटैक आया था। तो अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में वो दाखिल रही हैं, तो उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी का बताया है। तो पहले एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोग्राफी के दौरान ही उनको दिल का दौरा पड़ा है। तो फिर उन्होंने उनको स्टेबल किया और अभी उन्होंने बोला कि इनकी दिल की जो तीनों रगें हैं वो बंद है, तो इनका ऑपरेशन जो है वो जल्द से जल्द कराना जो है वो ज़रूरी है। तो अभी उन्होंने कहा था कि शायद पेशावर या लाहौर दोनों में से आप पता करवा लें कौन सी जगह पे होता है। तो लाहौर इनको लेके जा रहे हैं, वहाँ पे अभी डॉक्टर जो है वो देखेंगे कि कैसे फिर आगे प्रोसीजर वगैरह चलता है। तो अभी बस शाम को मैं निकलूँगी, उससे पहले मैंने घर के सारे काम वगैरह ख़त्म किए हैं। कल कपड़े धोए थे क्योंकि बच्चों ने तो स्कूल वगैरह जाना ही है, और भी छोटे मोटे जो घर के सारे काम हैं वो मैंने ख़त्म किए हैं। तो बस शाम को जो है वो फिर अम्मी को लेके मैं निकलूँगी। भाई होगा मेरा, मैं और अम्मी होंगे, क्योंकि लाहौर में मेरी बहन है, उनके घर हम लोग स्टे कर सकते हैं। तो अगर लाहौर में हो गया तो बेस्ट है, क्योंकि पेशावर में तो हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं है कि जिसकी तरफ बंदा ठहर जाए। तो लाहौर में ये है कि मेरी बहन है, उसके बेटे हैं, तो काफ़ी फिर हेल्प जो है इस तरह हो जाएगी। तो उन्होंने भी कहा था कि हम लोग यहीं पे हैं, तो आप लोग यानी कि जैसे अगर ऑपरेशन भी होता है, रहना भी पड़े, तो हम बारी बारी सब जो है वो रह सकते हैं। तो इस तरह एक पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, और फिर ये है कि चलो घर होगा, घर की तो अपनी बात होती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अगर वहाँ पे हो जाए तो ये बेस्ट है। तो शाम को बस हम लोग निकलेंगे और जो जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बच्चों के लिए बस कुछ खाना वगैरह बनाऊँगी, ताकि कुछ शाम के लिए और कल के लिए बना के जाऊंगी, और इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। लाहौर हम लोग पहुंच चुके हैं। रात को हम लोग बैठे थे लेकिन व्लॉग नहीं मैं बना सकी, तो बस अभी अम्मी को लेके जाएंगे जी हॉस्पिटल। ये जी अम्मी लेटी हुई हैं। अम्मी को ज़्यादा हम चलाते नहीं हैं इतना ज़्यादा, और ये मेरी बहन का बेटा है दाऊद जी। गाइस अब हम लोग निकलने लगे हैं डॉक्टर के पास, तो फिर वापस आके आप लोगों को बताते हैं कि डॉक्टर्स ने क्या बोला है जी। गाइस तो बस अभी निकल रहे हैं, और बाइक पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से किराया जो है ना हॉस्पिटल तक का वो बहुत ज़्यादा है। तो हैरी और जो यासर थे वो कहने लगे कि दीदी हम बाइक्स पे जाते हैं। था जैसे फ़ोन जो है वो नीचे गिर जाएगा, और क्योंकि ये तो हैरी काफ़ी तेज़ बाइक चला रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं गिर जाऊंगी या फ़ोन गिर जाएगा, इसलिए ज़्यादा व्लॉगिंग जो है वो मैं नहीं कर पाई। तो गाइज़ मैं साथ ही ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर को चेक तो मैंने करवाया था अम्मी को ना, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल ऑपरेशन मत करवाएं, मेडिसिन पे ही इनको रहने दें, तो ज़्यादा दर्द हो तो फिर ऑपरेशन की तरफ। जी गाइज़ अम्मी का चेकअप जो है हम लोगों ने करवा लिया, तकरीबन 2 दिन के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं। ये ऑरेंज ट्रेन है जी जो नई बनी है, तो इस पर अभी बैठ के हम लोग न्याजी के जो स्टॉप है उधर तक जाएंगे। तो ऑरेंज ट्रेन अंदर से कैसी है ये मैं आपको दिखाती हूँ जी। गाइस तो यहाँ पे भी हम लोग बाइक पे आए हैं। ये मेरी बहन का छोटा बेटा हैरी है, ये दाऊद है, मैंने पहले आपसे मिलवाया है, और ये तीनों आए थे जी हमें छोड़ने के लिए। तो यहाँ से अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे ऑरेंज ट्रेन की तरफ। ये मेरी बहन का बड़ा बेटा है, वो जिसने बैग पकड़ा हुआ है आगे। तो बस अभी जी हम लोग जा रहे हैं अंदर स्टेशन की तरफ। ये बहुत ही प्यारा बना हुआ था, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं, क्योंकि मैंने तो अक्सर देखा है एयरपोर्ट इतना ज़्यादा साफ़ होता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारे स्टेशंस जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं। बहुत साफ़ सुथरा और बहुत डिसिप्लिन था जी। ये अंदर से हम लोग अभी जा रहे हैं, चेकिंग होगी यहाँ से आपके सामान की, बैग की, और
ये जी अभी टिकट ऑफिस हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे कॉइन्स होते हैं वो ये लोग देते हैं। तो जैसे हम लोग 4 थे तो 4 कॉइन्स हम लोगों ने लिए। ये देखिए ये कुछ इस टाइप के होते हैं। और ये कॉइन लेके जी अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ से एंट्री होगी। यहाँ पे अंदर कॉइन डालना होता है तो फिर ये डोर जो है वो आप लोगों के लिए ओपन हो जाता है, फिर आप अंदर एंटर कर सकते हो। ये देखिए जी ये भी हम लोग जा रहे हैं। ये कॉइन हमें वापस कर देते हैं क्योंकि जिस स्टेशन पे हम लोगों ने उतरना होता है वहाँ पे ये कॉइन जो है वो जमा करवाने होते हैं। तो ये तकरीबन 40 रुपीज़ का एक कॉइन है। तो आप ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के आप किसी भी स्टेशन पे जहाँ पे आपने उतरना है वहाँ तक आप जा सकते हैं, क्योंकि रिक्शे वगैरह तो इतने ज़्यादा किराए लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जो जॉब वगैरह करते हैं ना उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि आप 40 रुपीज़ दे के आप जा सकते हो। और ये नीचे का सारा मैंने कवर करने की कोशिश किया था लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था। ये जी सारे स्टेशंस हैं जहाँ जहाँ से ट्रेन गुज़रती है। तो ये तकरीबन 26 स्टेशंस आते हैं। ये देखिए अली टाउन तक ये जाती है ट्रेन। और ये जी ऑरेंज ट्रेन उस तरफ से आ रही है। ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी ट्रेन है। अंदर से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी ये भी हमारी ट्रेन आ चुकी है। अभी इसके अंदर हम लोग होंगे जी एंटर। ये जी बिल्कुल डोर टू डोर ये सामने खड़ी हो जाती है। ये देखिए जी ये इसका दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा खुला और हम लोग जी अंदर आ गए। ये सारा देखिए काफ़ी ज़्यादा रश थी। सब लोग जी इस जो फैसिलिटी है इसको अवेल कर रहे हैं क्योंकि साफ़ सुथरा माहौल है, अच्छे तरीके से आपका सफ़र होता है। और जो भी स्टेशन आपको लगते हैं वहाँ पे ये रुकती है और फिर इसी तरीके से पिक एंड ड्रॉप होती रहती है। कोई खड़ा होना चाहे खड़ा हो सकता है, अगर जगह ना हो तो खड़ा भी इंसान हो सकता है। ये देखें बहुत लंबी ट्रेन है। ये आगे तक मुझे कवर करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी लेकिन जहाँ तक मेरा कैमरा फोकस कर सकता था वो मैंने आपको दिखाया। ये देखें और बहुत स्पेस होती है अंदर। तो ये जी पंजाब की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक शुरू किया है। स्पेशली बड़े शहरों में ये होनी चाहिए, जैसे कराची में भी ये होनी चाहिए, लाहौर में तो चले हैं ही हैं और इस्लामाबाद में, इस तरह के शहरों में ये होनी चाहिए। इस्लामाबाद में तो एक और ट्रेन भी है जो चलती है तो उसके लिए तो ये बेहतर है, लेकिन ये ऑरेंज ट्रेन जो नहीं चली है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इस तरह ये मेरे ख्याल में 200 में हम लोग पहुंच गए थे नियाज़ी के स्टॉप पे। तो अगर यही हम लोग रिक्शा करवाते तो 800 या 1000 रुपये में हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचना था जी। तो ये अभी हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं क्योंकि हमारा जो स्टेशन है वो आ चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं जी अपनी स्टेशन की तरफ। तो अम्मी के लिए काफ़ी मुश्किल था सीढ़ियों से नीचे उतरना, लेकिन उनको हम लेके आए आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखे जी अभी हम लोग जा रहे हैं। ये सारी सवारियां जो उतरी हैं जी आहिस्ता आहिस्ता, नहीं सारी तो जल्दी उतरी, अम्मी आहिस्ता आहिस्ता उतरी थी क्योंकि उनका तो इशू है, ज़ाहिर बात है। और मैं डर भी रही थी, मैं याशिर को कह रही थी रिक्शा करवा ही लेते, अम्मी को इतना पैदल नहीं चलाना, लेकिन अम्मी कह रही थी नहीं मैं ठीक हूँ। तो अम्मी को अगर सांस चढ़ जाता है तो फिर हम उनको थोड़ी रेस्ट करवा देते हैं। ये कॉइन जी दोबारा इसके अंदर डालने होते हैं जो आपने वहाँ से लिए होते हैं। तो इसको अभी इसके अंदर डालेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा और हम लोग फिर जाएंगे। ये देखिए, और बहुत अच्छा सिस्टम था इस ट्रेन का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो कभी आप लोगों का भी लाहौर चक्कर लगता है तो ऑरेंज ट्रेन का जी आप सफ़र ज़रूर करें। देखें हुकूमत कुछ अच्छा काम करती है तो उसको ज़रूर सराहना चाहिए। तो इन्होंने अच्छा काम किया तो मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और ये जी हम लोग उतर चुके हैं और अभी हम चिंची जो रिक्शा होता है उसमें बैठ के अभी नियाज़ी के अड्डे तक जाएंगे। तो मैं बड़े अरसे के बाद बैठी हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आया इसमें बैठने का। ये ऊपर ऑरेंज ट्रेन का पुल है जी।
जी गाइस, इसी के साथ व्लॉग का एंड करूँगी। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर वापस। टिल देन टेक केयर, बाय।